वृंदावन तिलक गोवर्धन बोली रघुनाथ दास गोस्वामी कहते। अच्छा रघुनाथ दास गोस्वामी जहाँ कहते सी कौन मनरू कहते कि ना 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 सी मनरू कहना। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते ये गोवर्धन होती वृंदावन तिलक एटा मु कहूनी एटा किए कहते एटा राधाराणी कहते। आउ कौन प्रमाण थी पारे राधाराणी को मुख से रघुनाथ दास गोस्वामी स्तवावली से लिखिले राधाराणी जहाँ कहते रघुनाथ दास गोस्वामी स्तवावली राधाराणी वाक्य को उद्धार कर लिखिं से श्लोक से रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन तटरे वास करने प्रार्थना कर गोवर्धन आज भी आप समस्ते जाऊँ दर्शन कर राधाकुंड समस्ते समस्त भक्त राधाकुंड आ समस्त भक्त देखी रघुनाथ दास गोस्वामी समाधि किए देखी ना कह से प्रार्थना करते मत गोवर्धन तटरे बास सुयोग दिंतु। तो ये कहना तात्पर्य राधाराणी कहते गोवर्धन को ये हूँ वृंदावन तिलक कि रघुनाथ दास गोस्वामी स्तवावली कौन लिखुं देखो गिरीन्द्र हरिदास वर्जेति नाम मृदम इदम मुदितं श्रीराधिका वक्रचंद्रा ब्रजनवतिलकत्वे कृतवेदि स्फुटं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। हे गोवर्धन मते आपण निकट रे निवास करिवार मते सुयोग दियंतु। तेरे राधाराणी किभली कहउछंदी गोवर्धन को वृंदावन तिलक बोली से कहउछंदी गिरिनृप हरिदास श्रेणी वर्जिति नाम अमृतम इदम उदितम श्री राधिका भक्त चंद्र। राधाराणी गिरिराज कौन कहउछंदी आमे समस्त कहउछंदी गिरिराज को कोन हरिदास वर्ज्य आमे जो हरिदास वर्ज्य बोली कहउछंदी आमे कहिमे से सुनले ना भगवान के जानती भगवान को भगवान ही जानती भगवान को स्वरूप को भगवान ही जानती। तेणु गिरिदास सॉरी गिरिराज वर्ज्य हरिदास वर्ज्य बोली जो ताको संबोधन करछंदी राधाराणी को संबोधन रघुनाथ दास गोस्वामी कहउछंदी गिरिन्द्र को हरिदास श्रेणी वर्जिति नाम। हे गिरिराज आपण हरिदास वर्ज्य ए नामामृत ए नाम रे आपण को स्वीकार करा जाइछंदी ए भली नाम रे उच्चारण करछंदी किए कहउछंदी श्री राधिका भक्त चंद्र राधाराणी कर मुखचंद्र रु ए नाम आसीची हरिदास वर्ज्य। तेणु राधाराणी निजे कहउछंदी गिरिराज को हरिदास वर्ज्य। आ कोन कहउछंदी एठे द्वितीय कथा कहले ब्रज नवतिलकत्वे कर्तव्ये स्फुटं मे ब्रजर कहउछंदी तिलक ब्रजर अभिनव ललाट बा तिलक रूपे वेद एवं समस्त शास्त्र ताको घोषणा करछंदी। रघुनाथ दास कहउछंदी ये राधाराणी भी कहउछंदी राधाराणी कहउछंदी ये होछन ब्रजर तिलक ये शास्त्र सब कहिछंदी। तेणु हे गिरिराज मते आपनकर निकट रे वास करिवार सुयोग दियंतु। रघुनाथ दास गोस्वामी एते सुंदर निवेदन करछंदी किंतु सते जेमती गिरिराज रघुनाथ को प्रश्न करछंदी हे रघुनाथ तुम तो परम विज्ञ व्यक्ति तुम कौन मो मुखनिष्ठ वाणी को तुम कौन स्मरण कर पारन भगवान कहते सत्य गिरिराज सत्य कहते कारण ब्रजर स्वरूप को एवं ब्रजर महिमा को प्रतिपादन करके जहाँ श्लोक कहुई पद्म पुराण भगवान से उद्धार कर सत्य प्रश्न चलती रघुनाथ सहित से कहते देख पद्म पुराण श्रीकृष्ण वाणी को स्मरण कर गिरिराज सत्य कहते रघुनाथ पद्म पुराण भगवान श्रीकृष्ण कौन कहते कि माने केते सुंदर कहते माने गिरिराज निजर महिमा को प्रकाश करना वृंदावन महिमा प्रकाश करके से श्लोक को कहते पंच योजनमेवास्ति वनं मे देहरूपकं कालन्य सुसुम्नख्यं परमामृतवाहिनी। पंच योजनमेवास्ति वनं मे देहरूपकं भगवान श्रीकृष्ण कहते पद्म पुराण पंच योजन रूपक वृंदावन होची मोर देह मोर शरीर मोर स्व शरीर होची वृंदावन पंच योजन विशिष्ट वृंदावन होची मोर शरीर एवं कालिंदी सुसुम्नाख्यं परमामृत वाहिनी कालिंदी होची जमुना होची तार सुसुम्ना नाड़ी भली आसे अमृत धारा
भली प्रवाहित हो जल। तो गोवर्धन सत्य जमी कहते क्या रघुनाथ कहते हे रघुनाथ कृष्ण तो कहते वृंदावन हूँ शरीर भली आ ये जमुना तो कौन सुषुम्ना भली तो तुम्हें से सर्व अभिष्ट तो वृंदावन में वास करवा उचित ना। तो वृंदावन में वास न करी तो मो तटे वास करने कहीं चाहूच कारण तुम वृंदावन में वास कर तुम समस्त सिद्धि हम तेणु वृंदावन महिमा को स्वयं राधाणी आपण को हरिदास वर्ज्य जो श्लोक कहले हरिदास वर्ज्य तुम हरिदास वर्ज्य ना এটা রেকর্ডিং খালি লাইভ जहाँ भल किसी जति गला से तो सब ना जति चलेला आगे तेणु सत्यजीवन से कहते हे गिरिराज एटा अतिस्तुति नुहे कारण स्वयं राधाणी भी कहते हरिदास वर्ज्य ये जो श्लोक देखो गिरीन्द्रप हरिदास श्रेणी वर्ज्यति नाम मतम इदम मुदितम श्री राधिका वक्त्र चंद्रा स्तवा बोले रघुनाथ दास को से बेटा कहले राधाणी आपन को हरिदास वर्ज्य बोली कहछंती से केउठी कहछंती श्रीमद् भागवतम दर्शन श्रीमद् भागवतम रे राधाणी निजे कहछंती बेणु गीत रे ए प्रसंग रहिछि हन्तायम मद्र्यवला हरिदास वर्ज्यो जद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्जत् पानीय सुजवस कंदरी कंदमूले इस श्लोक से कहते हंतायम मद्री अवला हरिदास वर्ज्यो हे सखीगणा ये गोवर्धन पर्वत ये हरिदास चूड़ामणि कहीं जद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद कहीं रामकृष्ण चरण स्पर्श से प्राप्त होती गोवर्धन तट बहुत लीला रही केते सुंदर गोवर्धन को महिमा को से प्रतिपादन करुँचे विचार करने उचित कहते पानीय सुजवस कंदरी गंधमूली श्री कृष्ण एवं बलराम चरण स्पर्श से हर्षाकुल होगी सत्यजी कौन कर निर्मल जल सुकोमल तृण और विचित्र गुंफा एवं नानाविध कंदमूल आदि द्वारा से गोपबालक धेनु बसा ये समस्त द्वारा परिवेष्टित होगी कृष्ण बलराम नानाविध सेवा कर हरिदास वर्ज्य हरिदास वर्ज्य केमी तेरे शास्त्र मंत्र कहते विशेष श्रीमद् भागवतम रे जहाँ कहते बहुत भक्त रही बहुत भक्त नाम आप समस्त शुणी ध्रुव प्रहलाद नारद व्यास शुक बहुत भक्त तो एम समस्ते ये जो भक्त माने सर्वस्व त्याग करके भगवान का सेवा किंतु गोवर्धन को भी कहीं सेवा करना गोवर्धन जमी सेवा कर कहीं कारण गोवर्धन निज शरीर को भगवान को लीला क्षेत्र रूपे परिवेशित कर निज शरीर भगवान को लीला क्षेत्र से राधाणी हरिदास वर्ज्य कहते श्रीमद् भागवत बहुत भक्त को हरिदास कहुई विशिष्ट श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते श्रीमद् भागवतम तीन जन होती हरिदास बहुत भक्त अच्छा किंतु हरिदास कह तीन जन उद्धव युधिष्ठिर एवं गिरिराज ये तीन जन हेले हरिदास किंतु ये तीन जन मध्य गोवर्धन होती हरिदास वर्ज्य हरिदास होती श्रेष्ठ हरिदास वर्ज्य कहीं हरिदास वर्ज्य दुईटा स्वरूप दुईटा कारण कि जमी गोवर्धन सत्य जमी श्रीकृष्ण बलराम एवं परम प्रिय गाभी गोवत्स मान द्वारा सेवा निमंते सत्य जमी केते सुंदर गिरिराज निज स्वर को परिवेशित कर स्वच्छ शीतल पानीय जल भी प्रस्तुत कर फल कंदमूल आदि
एवं विश्राम निमित्त सुशीतल वृक्ष छाया ये बर्तमान देखते सुंदर छाया बचा भी भल लगे एवं गोवर्धन रे बहुत रत्न पर्यंत रत्न पीठ भी रही आम दृष्टि से सब देखा एवं मणि प्रदीप आदि शोभित कंदर गोवर्धन अच्छी एवं सुकोमल तृण आ विस्तृत स्निग्ध और शीतल विश्राम स्थान आदि निज अंगरे गोवर्धन सजी रखिछन क्योंकि आम तो कहीं देखु जाकि गोवर्धन ये सब किसी देखा जाऊ किए देखिए सब ये जहाँ सब वर्णना आज देखिए ना स्वच्छ शीतल पानीय जल फल कंदमूल ये सब अच्छी गोवर्धन किए देखिए आम देखिपारे आम देखिपारे भी नहीं से श्रीमद गौरव गोस्वामी महाराज कहते तुम वृंदावन कौन देखियो तुम वृंदावन कौन देखियो कारण वृंदावन को भगवान स्वरूप को भगवान चित वस्तु समूह को ये जड़ चक्षु द्वारा देखी हुए ना आम वृंदावन को गले वृंदावन स्वरूप रही आम दर्शन देखे ना जमी समस्ते जानते आकुआ आसते वृंदावन को केसी घाट जो प्रस्तर को रिपेयरिंग करने जो निर्देश दिगला से केसी घाट को निर्माण कौन रिपेयरिंग करने से तो प्रस्तुत हो मानसिक स्तर से विचार ढंगटा करदेवी जो तार स्वरूप दर्शन कर पारे से विचार कर बुझी पारे से प्रकृति में निर्माण करने रिपेयर करने निर्माण छाड़ रिपेयर करने कौन योग्यता ना से निज को कौन बुझीपारे निज स्थिति को बुझीपारे से दर्शन है केत दर्शन जो साधु कृपा है जीव गोस्वामी कृपा से दर्शन कले एमती से मनोमन दर्शन करदे आम जाकि मनोमन दर्शन करदे स्वरूप जानीदा ये भी संभव नुह वृंदावन स्वरूप कहीं जापर ना साधुगुरु को कृपा हुए तो साधुगुरु कृपा कले हुए तो जना पड़े नचे प्रकाशित हे तो गोवर्धन स्वरूप या तो गोटे पक्ष निजक सजाई द्वितीय पक्ष से कि ना जत रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद भगवान श्रीकृष्ण राम चरण स्पर्श से जमी प्रमोदित होकर शरीर भी पुलकित हो शरीर तीन विकार हो पुलक स्वेद अश्रु गोवर्धन को तीन हो गोवर्धन स्वेद पुलक अश्रु ये सब अष्टसात्विक विकार ये सब लक्षण किसी गोवर्धन क्षेत्र जो भगवान श्रीकृष्ण और बलराम सखा मान सहित गोमाता सहित विचरण करती लीला करती राधा सहित लीला करती अंगरे गुड़ाक सब प्रस्फुटित हुए स्वेद अश्रु पुलक केमी रघुनाथ दास गोस्वामी सुंदर कथा कहते ये पुलक कि माने पुलक पुलकित गोवर्धन पुलकित जाती सत्य तृण उद्गम हो जाए तृण सब प्रकट हो जाए पुलकित हो जाए सब रोमांच हो जाए तो गोवर्धन सब तृण सब प्रकटित हो जाती यह पुलकित ये हूँ नमूना एवं श्वेत कि गोवर्धन पूरा आर्द्रता प्रकाश करते आर्द्र हो जाती श्वेत झाड़ बाहर गोवर्धन भी झाड़ बाहर मैं सब आर्द्र हो जाती एवं अश्रु अश्रु निर्गत हुए मतलब कथा समय अश्रु निर्गत हो जाए गोवर्धन को अश्रु निर्गत हुए अश्रु कि निर्झर निर्मल झरणा रूपे से अश्रु प्रभावित हुए ये हूँ रघुनाथ दास गोस्वामी भाव आचार्य मान विश्वनाथ ठाकुर ये कथा चक्र तो ये गोवर्धन ये तार स्वरूप देखिकी राधानी कौन कहते ना आप हरिदास भज्य श्रेष्ठ हरिदास हरिदास शिरोमणि तेरे ये गोटे द्वितीय होती आप वृंदावन तिलक स्वरूप अत केते सुंदर टीका लिखुं रघुनाथ दास गोस्वामी चक्र अत वेदे नव तिलकत्वे ब्रजस्य नूतन ललाट भूषणत्वे कर्ता प्रकटित हे कथाभूत इति परिणय संबंध हे गिरिराज तुम्हें ये ब्रजमंडल तिलक रूपे समस्त वेद एवं शास्त्र तुम्हें ख्याति लाभ कर गोवर्धन तिलक वृंदावन तिलक शास्त्र कहे देखो प्रमाण कौन गोवर्धन को वृंदावन तिलक बोली कहे प्रमाण कौन नारद मुनि नारद मुनि मिथिला राजा बहुलस्व को से गोवर्धन गिरिराजन सर्वतीर्थ वरस्मृता
वृंदावनं च गोलोकमुकुटोद्री प्रपूजिता। हे गिरिराज गोवर्धन गिरिराजन सर्वतीर्थ बरस्पदा समस्त तीर्थ मान आप श्रेष्ठ गोवर्धन से सब तीर्थ श्रेष्ठ जमी आमर सेवा रूप गोस्वामी कहती ब्रह्मांड सबुठ श्रेष्ठ स्थान क्यों ब्रह्मांड सबुठ श्रेष्ठ स्थान ब्रह्मांड आप देखिए उपनिषद ब्रह्मांड सबुठ श्रेष्ठ स्थान राधाकुंड आसिक तो गिरिराज पाखे ना राधाकुंड गिरिराज मैं गिरिराज स्वरूपटा कि से जो स्थान सब तीर्थ सब रही गिरिराज सब अंग स्वरूप नागरी कहते मिथावती पौरासुरा स्वरूप सर्वतीर्थवर स्मृता एवं वृंदावन गोलक मुकुट अति प्रपूजित वृंदावन गोलकर सत्य मुकुट स्वरूप वृंदावन गोवर्धन मुकुट स्वरूप तिलक स्वरूप मुकुट पुणी कहते गोप गोपिंद रक्षा प्रदा कृष्ण प्रिय महान पूर्ण ब्रह्मादपत्रम तस्मात् तीर्थवरश्चगा एगुड़ा श्रेष्ठ तीर्थ कौन खाई पारे गोप गोपी गवान रक्षा प्रदा गोप गोपी एवं गोमाता मानकर रक्षा प्रदा एवं कृष्ण प्रिय महान कृष्ण अति प्रिय पूर्ण ब्रह्मादपत्र तस्मात् तीर्थवरश्चगा पूर्ण ब्रह्मकर हाथ जे पूर्ण ब्रह्म जहाँ हाथ में धरछन सता भली भगवान जहाँ हाथ में धरछन से साधारण आम भगवान पाद पद्मर धूलि पाइबा समस्त तो लालायित भगवान हाथ में धरी दिने दि दिन नुह प्राय 7 दिन केत भाग्य गोवर्धन तो ये कथा राधाणी ठीक यही कथा देखो केते सुंदर रघुनाथ दास गोस्वामी लिखिछन्ति यार अनुवाद ये जो श्लोक श्री राधिका निज सखी संबोधन करे श्री राधिका निज सखी संबोधन करे चंद्रमुखे तुम्हार गुणा कीर्तन जे करे चंद्रमुखे तुम्हार गुणा कीर्तन जे करे हंताय मध्योला हरिदास वर्ज हंताय मंत्रीरणा हरिदास वर्ज हरिदास गुण मध्ये तुमी शिरोधार्य हरिदास गुण मध्ये तुमी शिरोधार्य तिलक स्वरूपे तुमी गिरिराज आपण को तिलक स्वरूपे तुम ब्रजर ललाटे भूषित अच्छे शास्त्र कहे अपपटे तिलक स्वरूप आपण ब्रजर ललाटे सत्यम आपण तिलक स्वरूप समस्त शास्त्र एक कथा कहछन एवं तुभ्यं गोलक मोड़ी ने मोड़ी शब्द अर्थ अमर पुरुष लिखाई मोड़ी शब्द संस्कृत शब्द अर्थ
ମଣିଷ ଅର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁକୁଟ କିରୀଟ ଏସବୁ ବା ଶିଖା ଚୂଡ଼ା ୟାକୁ ବି ମୌଳି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜର ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ଶିଖା ସଦୃଶ ତିଳକ ସଦୃଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କିଭଳି ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା ବୈଷ୍ଣବମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ରଜରେ ଯୋଉ 3ଟା ପର୍ବତ ଅଛନ୍ତି, 3ଟା ପର୍ବତର ନାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। 3ଟା ପର୍ବତ 3 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା, ଶିବଜୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର। ତ ଏଇଭଳି 3 ପର୍ବତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉ ବିରାଜମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି। ତେବେ ଏଠି ସେ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମତେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ବିରାଜକୁ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ଆଦପତ୍ରାୟ ଆଦପତ୍ରା ପ୍ରାୟ ତେଜ ସ ଆଦପତ୍ର ଆମର କୌଶଳ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଛତ୍ର ଭଳି ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ନା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଛତ୍ର ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରଜବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଦପ ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଯିଏ ତ୍ରାଣ କରିପାରେ ସେଇଭଳି ଛତା ଭଳି ବର୍ଷାରୁ ଛତ୍ର ଭଳି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରି। ତେଣୁ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମହିମା କିଛି ଶୁଣିବା ଅଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କିଭଳି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାର ଫଳ କିଭଳି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଶିରା ଯେମିତି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଟା ବିଧି। ତେବେ ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ରହିଛି ଯାହା ନାଗମୁନି କହୁଛନ୍ତି। ମିତ୍ରାର ମହାରାଜ ବହୁଳାଶ୍ୱ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ମଥୁରାପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଋଣ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଥୁରାପୁରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଣ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଋଣ ଆଦାୟ କରି ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଫେରିବା ବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଟ ଦେଇ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପଥର ପଡିଛି। ତ ସେ ବିଚାର କଲେ ଆରେ ପଥରଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପଥର ଧରିଲେ, ସେ ପଥରକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ସେ ପଥର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ବିଚିତ୍ର ରାକ୍ଷସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ରାକ୍ଷସର ରୂପ ବହୁତ ଭୟାନକ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। କିଭଳି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରଦମୁନି ତାର ରୂପକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ରାକ୍ଷସ ଆପଣ ଶୁଣିନଥିବେ। ନାରଦମୁନି ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ। ହୃଦୟଚ ମୁଖ୍ୟଂଜସ୍ୟ ତ୍ରୟପାଦା ଭୁଜାଶ୍ଚ ଷଟ୍ ହସ୍ତତ୍ରୟଂଚ ସ୍ଥୂଳୋଷ୍ଠ ନାସ ହସ୍ତ ସମନ୍ନତା। এই ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି। ହୃଦୟଚ ମୁଖଂଜସ୍ୟ, ଯାହାର ମୁଖଟା ଅଛି, ମୁହଁଟା ଅଛି ହୃଦୟରେ, ଛାତିରେ। ମୁହଁ ଯଦି କାହାର ଛାତିରେ ଥିବ, ସେ ଲୋକ ଯଦି ଆସିବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ କଣ କରିବେ, ଭୟ କରିବେନି? ଗଡ଼ଟା ଆସିଲା, ମୁହଁଟା ମୁହଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି ନା, ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁଟା ଏଠି ରହିଛି। ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟା ଥିବ ହୃଦୟ ପାଖରେ, ବେକ କିଛି ନଥିବ ଏଠି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଭୟ ଲାଗିବ? ସେଗୁଡେ ସେ ହୃଦୟଚ ମୁଖଂଜସ୍ୟ, ନାରଦମୁନି କହୁଛନ୍ତି ବହୁଳାଶ୍ୱଙ୍କୁ। ତ୍ରୟପାଦା, 3ଟା ପାଦ, 3 ପାଦିଆ ସେ ରାକ୍ଷସ। ଏବଂ ଭୁଜାଶ୍ଚ ଷଟ୍, 6ଟା ଭୁଜ, ବାହୁ, ହାତ ନାହିଁ, ବାହୁ 6ଟା। ବିଚିତ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପଢିଲା ମାସ 6ଟା ବାହୁ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତତ୍ରୟଂଚ ସ୍ଥୂଳ ଓଷ୍ଠ, 6ଟା ବାହୁ, ହାତ କିନ୍ତୁ 3ଟା। କେମିତି ଏଟା କଳ୍ପନା କେମିତି କରିବ? ହୃଦୟରେ ଅଛି ମୁଖ, 3ଟା ପାଦ, 6ଟା ବାହୁ, କିନ୍ତୁ ହାତ 3ଟା, ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଓଷ୍ଠ, ଓଷ୍ଠ ବହୁତ ମୋଟା, ଦେଖିବା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଆଉ କଣ? ନାସା ହସ୍ତ ସମନ୍ନତା,
ମାସିକ ତା ନାକଟା ହାତ ଲମ୍ବା ମାନେ କେମିତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏଟା କେମିତି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ରୂପକୁ ନାଗରିକ କହିଛନ୍ତି ନାଗରିକ ଭୁଲ କହିବି ଗର୍ବ ସହିତ ଲୀଳା ଦେଇଛି ତା ହାତ ଲମ୍ବର ସେ ନାକ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ତା ଜିହ୍ବା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତହସ୍ତାର ରାଜ୍ୟୁହା କଣ୍ଟକାଭାସ୍ତନୁରୁହା ଅରୁଣେ ଅକ୍ଷିଣୀ ଦୀର୍ଘେ ଦନ୍ତାବକ୍ରା ଭୟଙ୍କରା। ଏ ରାକ୍ଷସ ସପ୍ତହସ୍ତା ଲରାଜ୍ୟୁହା ଜିହ୍ବ ହଉଛି 7 ହାତ ଲମ୍ବା। ଜିହ୍ବ ଯଦି ବୁଲେଇ ଦବ ମାନେ 2-4ଟା ଲୋକ ପୁରା ଜିହ୍ବା ଏତେ 7 ହାତ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି 7 ହାତ ଜିହ୍ବା ମାନେ ସେ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ସପ୍ତହସ୍ତା ଲରାଜ୍ୟୁହା କଣ୍ଟକାଭାସ୍ତନୁରୁହା ତା ସବୁ ମାନେ ଲୋମ ସବୁ କଣ୍ଟା ଭଳି ଲୋମ ଚୁଟି ସବୁ କଣ୍ଟା ଭଳି ବାସ୍ ଝିଙ୍କ କାଠି ଭଳି କଣ୍ଟା ଭଳି ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ସେଟା କହୁଥିଲି ରଜରେ ଚୁଟି ସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିଆ ଠିଆ କରି ଷ୍ଟାଇଲ କରି କେଉଁ ମାରି ସବୁ ଠିଆ ଠିଆ କରି କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ସବୁ ସେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ଚେହେରା ହଉଛି ସେଭଳି ସେ କଣ୍ଟା ଭଳି ତାର ସବୁ ଯମ ଦୂତଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ରୂପ ଭାରତରେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ପଢିଲେ ଦେଖିବେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଦେଖିବେ ଯମଦୂତଙ୍କ ରୂପଟା ସୁଖଦେବ ସ୍ୱାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏବଂ ଅରୁଣେ ଅକ୍ଷିଣୀ ଦୀର୍ଘେ ବଡ଼ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି ଏବଂ ଦନ୍ତା ବକ୍ତ୍ରା ଭୟଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସବୁ ଅଙ୍କା ମାନେ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ସାଇଜ ତ ଦାନ୍ତ ସବୁ ସିଧା ରହିବା କଥା ନା ଦାନ୍ତ ସବୁ ସମସ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଜ ରହିଛି ଅଙ୍କା ଦାନ୍ତ କାହାର ଦାନ୍ତ 2ଟା ବାହାରିଛି ନା ଅଲଗା ଯେମିତି କୁକୁରର ବାହାରିଥାଏ ମାଙ୍କଡ ବାହାରିଥାଏ ନାହିଁ ମାଙ୍କଡ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ସବୁ ଅଙ୍କା ସବୁ ଦାନ୍ତ ଏତେ ଭୟଙ୍କର। ସିଏ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଘୁରୁ ଘୁରୁ ଶବ୍ଦ କରିକି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ତ ଆସିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଋଣ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଫେରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ଅଛି ବଡ ସେ ରାକ୍ଷସ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନା ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନା ତାକୁ କଣ ତାକୁ କେମିତି ଦମନ କରିପାରିବେ କିଛି ତ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଟାକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ଲୋକ ପାରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଯୋଉ ପଥରଟା ଉଠେଇଥିଲେ ସେ ପଥରଟାକୁ ମାରିଲେ ସବୁ ରାକ୍ଷସକୁ ପଥରଟେ ମାରିଲେ କଣ ହବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର କଣ ମାରୁଥିଲେ ବଜ୍ର ଫୁଜ ଯାହା ମାରୁଥିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଣ କରୁଛି ସେ ବଜ୍ରଟା ତା ପକେଇ କିଛି ନୁହଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପଥର ମାରିଲେ ପଥର କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କଲେ ସେ ପଥରଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ପଥରଟାକୁ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି ପଥରଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ରାକ୍ଷସର ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାକ୍ଷସ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ରାକ୍ଷସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ତମେ ସବୁ ସମୟରେ ରତ ହେଇଥାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ ପରୋପକାର ସାଧୁମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପରୋପକାର ସାଧୁମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରୋପକାର ନା ସେ ବୈଷ୍ଣବ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ବୈଷ୍ଣବ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଉପକାର ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ତ ନିଜର ଉପକାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପକାର ସହିତ ପରୋପକାର ବି କରନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଏ ସବୁ କଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ତେଣୁ ସେ ନିର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆପଣ ତ ସବୁ ସମୟରେ ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆପଣ ସତତ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ଆଜି ମତେ ରାକ୍ଷସ ଯୋନିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଯଦି ପାଷାଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋର ଏଭଳି ପବିତ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଟା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲି ଆପଣ ହିଁ ମତେ ମୁକ୍ତ କଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କି ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି କେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ପ୍ରାଣ ଭୟ ତ ମୁଁ କଣ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିଲି ନିରୁପାୟ ହେଇକି ପଥରଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି ତାକୁ ଉପରକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି କଣ କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁବ୍ରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କଣ ଅସୁର କହିବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟସ୍ୱର ଧାରଣ କରିସାରିଲେଣି ହେ ସୁବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନି ମୋର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପାଷାଣର ବୋଧେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଭଳି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପାଷାଣର ସ୍ପର୍ଶର ଫଳ ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟେଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ କଣ ଆର ଫଳ କଣ, ଏଇ କଣ ମହିମା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବିଜୟ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟେଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସିଏ କହିବେ ଗିରିରାଜଙ୍କର ମହିମା। ସେ ଥିଲେ କିଏ? ଅସୁର ବା ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ। ସିଏ କହିବେ ଗିରିରାଜଙ୍କର ମହିମାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗିରିରାଜ କିଭଳି, ଗିରିରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ଫଳ, ଗିରିରାଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବାର ଫଳ କଣ, ଗିରିରାଜ ପାଖରେ ରହିବାର ଫଳ କଣ, ବହୁତ ମହିମା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନି। ସେ ବହୁତ ମହିମା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ କଥା ବି କହିଲେ। ତ ଗିରିରାଜଙ୍କର ମହିମାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାକୁ କହିଲା ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପବିତ୍ର ସ୍ତର ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଗିରିରାଜଙ୍କର ମହିମାକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗିରିରାଜଙ୍କର ମହିମା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗିରିରାଜଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଗଲେ କଣ ଫଳ, ଯିବା ସମୟରେ କଣ ଫଳ, ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ଫଳ, ବାସ କଲେ କଣ ଫଳ, ବହୁତ ଫଳ, ମାନେ ଅନନ୍ୟ ଫଳ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି ସେଭଳି ଫଳ ରହିଛି। ତଥାପି ଗୋଟେ ଗିରା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। गिरिराज हरे रूपं श्रीमान गोवर्धन हरि तस्य दर्शन मात्रेण नरो जाति कृतार्थकम्। सेले गिरिराज हरे रूपं, गिरिराज होते हरिहर रूप, श्रीमान गोवर्धन हरि तस्य दर्शन मात्रेण नरो जाति कृतार्थकम्। ताकर दर्शन मात्रे ही व्यक्ति कृतार्थ हो जाए। गिरिराज भी यात्रा करते गोटे गंधमादन यात्रायां जब फलं लभते नर तस्मात् कोटि गुणं पुण्यं गिरिराजस्य दर्शने। गंधमादन पर्वत को यात्रा करिवार जो फल, गंधमादन पर्वत को जीवार जो फल, तार कोटि गुण फल गिरिराज के दर्शन दिया। कि गिरिराज दर्शन करछन आज्ञा एति फल आपण पाइछन, तार कोटि गुण फल। आउ कोन पंचवर्ष सहस्राणि केदारे जप तपः फलम् तच्च गोवर्धन विप्रक्षणेन लभते नर। पंचवर्ष सहस्राणि 5000 वर्ष केदारे जप तपः फलम्। केदार रे तपस्या करियार फल 5000 वर्ष जदि के तपस्या करी जो फल पाए, जदि बिल्कुल असंभव है 5000 वर्ष बुझियेन। 5000 वर्ष तपस्या करियार फल जहा कोठी केदारे तच्च गोवर्धने विप्र हे विप्र गोवर्धन रे क्षणे लभते न। गोटे क्षण 5000 वर्ष केदार आश्रम तपस्या करे जो फल गोटे क्षण खाली गोवर्धन पाखे रहिबो, गोवर्धन पाखे बसियो, कि तपस्या करियो। तपस्या आम तो बड़ तपस्या कोन, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोवर्धन पाखे बसी की सेटा गोटे माला नाम कर किसी तपस्या कर गोटे क्षण फलटा हूँ। आउ कौन फल बहुत रही केतटा मु कहूँ। मलयाद्रौ स्वर्णभार दानस्यापि च तत्फलम् तस्मात् कोटि गुण पुण्यं गिरिराजे हिमासितम्। मलयाद्रौ स्वर्णभार दानस्यापि च तत्फलम्। मलय पर्वत रे स्वर्ण दान किरार जो फल केते स्वर्ण भार, गोटे भार स्वर्ण, एक भार स्वर्ण दान किरार जो फल केउंठी मलय पर्वत रे गोटे भार स्वर्ण। सुना माने आजकल कहा पाखे नथिबो। गोटे भार केते जानछन्ते, मु ताको कैलकुलेशन भी बाहर करथली। गोटे भार होछि 93 किलो 312 ग्राम। एति सुना का बारे जानले कि का बारे नथिबो 93 किलो का बारे गोटे क्विंटल करे चले। हां लास्ट जदि भी थी से दान कर भी ना आई बार दान कर। तो गोटे भार सोना दान क्रियार फल क्योंकि मलय पर्वत दान क्रिया जति फल गोवर्धन रे यदि एक मास के वास करूची ता फल केते तस्मात् कोटि पुण्य फलम्।
तार कोटि गुण पुण्य फल होची गिरिराज पाखे मासे बास करिया। हम मासे बास करने दिन पे जाउछे दिन पे जाउछे से सब कैलकुलेशन कर व्यवहार करबे केते पड़ियो तमने एति फल मिलछि गिरिराज पाखे मिलि पूर्ण ब्रह्म आदर पाए बहुत वृत्ति ना एवं आउ कोन क्वेश्चन देखंतु ऋषभद्रो कोटकाद्रो कोशकाद्रो तथा नर सुवर्ण शुंग युक्तानं गवं कोटि ददाति च महापुण्यं लभेत् सोऽपि विप्रान् सम्पूज्य जत्नता तस्मात् लक्ष्य गुणं पुण्यं गिरो गोवर्धने द्विज। गिरि गोवर्धन को यात्रा मात्र के गोवर्धन को जीवा मात्र के केतली फल देखंतु ऋषभद्रो कोटकाद्रो कोशकाद्रो ऋषभ पर्वत कोट पर्वत कोशक पर्वत एडा केउंठी अछि कि जानि क्या शास्त्र जे कहै ए पर्वत को जीवा एवं ए पर्वत रे जाई सुवर्ण शुंग युक्तान गवं कोटि ददाति च गोमाता दान करिया फल केते रहिछि बहुत ना गोमाता दान करिया फल पुनी गोमाता को सोना रो आभूषण सिंगरे सोना सोनार आभूषण पिंधि की गोमाता को दान करिया फल पुनी केउठी ए पर्वत मान करे ऋषभ पर्वत कोटक पर्वत कोशक पर्वत ए सब पुण्य पर्वत ए पर्वत रे सुवर्ण शुंग युक्त गाई केते कोटि गाई एको कोटि संभव नहीं माने एको कोटि गाई एही पर्वत मानकरे दान करिया जति फल महापुण्यं लभेत् सोऽपि विप्रं सम्पूज्य जत्नता पुनी विप्रं को ब्राह्मण को दान साधारण व्यक्ति को ब्राह्मण को दान करिया फल पुनी अति श्रद्धा सहित सम्मान सहित ब्राह्मण को पूजा करिकी कोटि गाई से स्थान दान करिया फल जहा तस्मात् लक्ष्य गुण पुण्यं तार लक्ष्य गुण पुण्य होची गिरो गोवर्धन द्विज। गिरि गोवर्धन को यात्रा करिया मात्रे तार लक्ष्य गुण फल लेकिन तुम देती फल हम पाइछि कि बोले गिरिराज महाराज की जय देती फल मिलछि जे गिरि गोवर्धन को जाइछन किंतु हम जानि ना ए फल ती रहिछि शास्त्र कहउछन पुनी कथा कहा मुकुर एसन हम सुनजे के कहउछन एटा नादुनी कहउछन नादुनी जो कहउछन नादुनी पुनी कहउछन कहा कथा उक्ति इंडियन स्पीच कहा कथा कहउछन से जो सिद्ध से जो राक्षस जो सिद्ध स्वर पाइला पर से कहउछन ए कथा ताकू नादुनी कहउछन तो विचार करंदो गोवर्धन को जे यात्रा करछन ताको फल होचेती ताले जे गोवर्धन को पूजा करछन्ती आज तिथि जमाने गोवर्धन को पूजा करछन्ती जे अंशग्रहण करछन्ती बाजी गोवर्धन को किछ निवेदन करछन्ती से कोन फल पाइबे फल ना करियो। अच्छा आउ कोन ऋष्यमुखस्य सह्यस्य तथा देवगिरे पुनः यात्रायां लभते पुण्यं समस्तायां भुव फलम्। ऋष्यमुख पर्वत सेटा मध्ये हमें देखिबेन जे पेरेन जो उठिले कि हनुमान थी ऋष्यमुख पर्वत रे ऋष्यमुखस्य सह्यस्य सह्यगिरि तथा देवगिरे पुनः पुनी देवगिरि यात्रायां लभते पुण्यम ए सब जगह को यात्रा करे जे फल तथा समस्तायां भुवं फल समस्त पृथ्वी परिक्रमा रे जे फल ए समस्त फल गिरिराजस्य यात्रायां तस्मात् कोटि गुणं फलम गिरिराजन को यात्रा करिबा गिरिराजन को यात्रा करिबा रे यार कोटि गुण फल माने चिंता करन आज्ञा गिरिराजन पाख जे जाइछंती जे दर्शन करछंती स्पर्श करछन ना फल कोन गिरिराज समं तीर्थं न भूतं न भविष्यति से सिद्ध कहउछंती गिरिराज समं तीर्थं न भूत न भविष्यति गिरिराज भଳି तीर्थ न भूत न भविष्यति अतीत रे नाहंती कि भविष्यत रे हेबे ना कारण कोन एही प्रश्न आछो कारण कोन केते जे कथा हो तो कारण कोन गिरिराजंकर एते महिमा तो रहिछि ले काहे कि एते फल कारण रहिछि तो समय अनुसार से आलोचना करने प्रयास किया फिर ये जो सरोजी पाइले दिवसर सी कहिबे ये जो गिरिराजंकर स्पर्श रे तार जो परिवर्तन होला प्रभु से राक्षसर काहे पाइथिले काहे परिवर्तन हिगला ताको नागोनी पचारले
किए से जो ब्राह्मण पचारे विजन आप ब्राह्मण पचारे आपन तो परिवर्तन हैला आपन जो राक्षस सर पाइथिले कहीं से इतिहास कहले राक्षस कहीं पाइथिले हां सुरतन देखो ब्राह्मण जिज्ञासा कले पुरा जन्मनि कष्टं भो स्वया किं कलु संवृतम सर्वबद महाभागं त्वं साक्षात् दिव्य दर्शन कहले पुरा जन्मनि कष्टं आपण पूर्व जन्म में कोन थिले स्वया किं कलु संवृतम आपण पूर्व जन्म में कोन कलुष करथिले कोन पाप करथिले सर्वं बद महाभागं त्वं साक्षात् दिव्य दर्शन आपण वर्तमान दिव्य दर्शन कारण गिराजर महिमा देखते कहउछंदी तो आपण जे पूर्व कोन करथिले कोन आपनकर पाप थिला ए स्पर्श में आपण पवित्र हो गले ए सुनतो कि से जो राक्षस सर पाइथिले से तांकर पाप कथा कहिबे अब गिराजर स्पर्श में तांकर पवित्र सर परिवर्तन होईची बड़ा सेटा में सुनले तो तांकर पूरा इतिहास को कहबे देखो से कहले मु शोक रहिची कहले पूर्व जन्म रे मु जने धनवान वैश्यकर पुत्र थिली धनी व्यक्ति वैश्य कुल जन्म तांकर पुत्र थिली धनर प्राबल्य जो पथ भ्रष्ट हो धन एटा होची परिणति भागवत में कहै छै कि हम यदि भगवान सेवा यदि विनियोग न करा जाए ताहले से निश्चित व्यक्ति को बिगाड़ी से कहले धनर प्राबल्य जो मु पथ भ्रष्ट हो पतित हो आउ ता पई मुख्य उपादान लागे असत्संग धनर प्राबल्य एवं असत्संग ये व्यक्ति पतित होगा स्वाभाविक से नहीं कहले एभली खराब अभ्यास बशवर्ती गली जिते प्रकार सब पाप कार्य सब कली निशा खाइबा जुआ खेलिबा परस्त्री ग्रहण करवा विभिन्न प्रकार सब खराब कार्य लिप्त हवा एइति से निजे कहउछन्ती मोर माता पिता परिवार सदस्य माने मोर पत्नी केही भी मत आदर कले मत समस्त गाली कले स्वाभाविक गोटे खराब काम कला माने कि आदर करिबे तो समस्ते निरादर कले मते केही आदर कले ना समस्ते गाली कले गाली गुलस करंती से गाली गुलस को सही न पारी कि से कहउछि जे सही न पारी कोन कली पिता माता मते गाली करछन्ती ठीक अछि विष देकी पिता माता को मारते से राक्षस सर पाइतला से कहउछि कहले विष देकी पिता माता को मारते कल जो तेटा हबो कहउछि ना देवका के झरो देछि राज्य समस्या को है बड़ भाई की सानो भाई विसर्जन मारती स्लो पर्यटन देखी तो पूरा डांस कर दी अब कौन तो मजा नहीं सुनती पर जो बेटा हो तो से पिता माता को विसर्जन मार दी एवं पत्नी पत्नी गाली करछि कहला अच्छा ये भी गोटे कंटा ही गली ठीक अछि ताको दिने खुशलई कहला ठीक चलो बाहर बुली जिवा ना रे बाहर नहीं से वो बाहर जाके निर्जन स्थान रे ता गोड़ा काटी तो हत्या कर दी हमते संगा देखला देखो से ता गोड़ा काटी हत्या कर दी एवं तापरे से तो खराब कार्य सब लिखतला बेशा संग बोटला अससा बोटला तो बेशा से तो दक्षिण देव पड़ी दक्षिण देश पड़ी एवं सेठी जाकी को सब आचार कार्य करछि कि ना दस्युवृत्ति अवलंबन करछि दस्युवृत्ति अवलंबन करिकी से तार जीविका निर्वाह करछि एवं किछि दिन परे देखला तार ये जो कार्य को से बेशा पसंद करनी से विचार कला छै ये पसंद करनी ठीक अछि ताको कोन करछि ताको पुअर पके हत्या कर दी से विचार माने से निजे कहछि मोडा जो करछि आ कोन करछि ना धन लोभरे बहु मनुष्य हत्या करछि खाली मनुष्य नहीं असंख्य ब्रह्म हत्या करछि असंख्य क्षत्रिय हत्या करछि असंख्य वैश्य हत्या करछि असंख्य नारी हत्या करछि मु आया थिली एई भली बोली से हम दिव्य सर सिद्ध सर पाइला पर से कहछि मु थिली एई भली एवं दिने मृगया पे जाइछि बण भितर जाइकि मृगया पे पहुंचीछि कि सेठी सर्पाघात रे मोर मृत्यु होइछि सर्पाघात करछि शेष रे मृत्यु होइछि मृत्युवरण कला परे ए जो एते जो पाप करिछि जीव कुआडे नरको जीव नरको जाइकि कौन दंड भोगी सेटा भी कहूँ सेटा भी शुणु
तापर मृत्युवरण कला नरक गली नरकरे बहु जंत्रणा भोगिली बहुत दीर्घ समय धरी जंत्रणा भोगिली केते दीर्घ समय होची एक मनंतर कुंभीपाक नरकरे पड़ली कुंभीपाके जमदूते तप्त तैले उपरंधयन्ति भागवतम पंचम स्कंद 26 अध्याय सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ति गोटे मनंतर से नरकरे पड़छि कष्ट पड़छि जो माने विधर्मी लोक सब कोन काम करती जीव हत्या करती एक मनंतर काल कोहिमा नरकरे पड़छि तापरे कहला एक कल्प तप्तसर्मी नरकरे पड़छि तप्तसर्मी नरक दंड भी जानते समस्त बहुत लोग ततला लोहार मूर्ति को आलिंगन करेइबे पुरुषर स्त्री मूर्ति को स्त्री पुरुष मूर्ति ततला लोहा कमार सारे लोहा गरम है जम थाई लोहा सेमि लोहार नारी मूर्ति आलिंगन जब कोन बसु जाऊ पा बहुत लोग खाइछ कोन को कारण एक कल्प तप्तसर्मी नरकरे पड़छि एवं कहला एक वर्ष जेते नरक होइछि समस्त नरकरे पड़छि गोटे वर्ष सब नरकरे दंड होइछि खाली एवडा को दीर्घ कोहिबार नरकरे कोन गोटे मनंतर आ तप्तसर्मी नरकरे गोटे कल्प तापर प्रति नरकरे एक वर्ष केतरा नरक अछि या 28 टा हां 28 टा कोन अछि भागवत बोलना अच्छा भागवत लिखा अछि किंतु सुखदेव गोस्वामी से कहिसंदी 28 टा नरक विषय हे परीक्षित मु तुमको कहिबी एई भली 700 नरक अछि सेटा कहिसंदी 28 टा नरक विषय सुखदेव गोस्वामी कहिसंदी काहे जदी नरकर वर्णना करियो परीक्षितଙ୍କର समय नै ना से बसी कोन नरक वर्णना सुनिबे ना कोन सात दिन तक कृष्ण कथा कहिबे पंचम स्कंदे जदी खाली नरक वर्णना करियो तान तो कृष्ण विहार होइबो सेते कले एई भली असंख्य नरक अछि ब्रह्मवेद पुराण मार्कंडेय पुराण ओडा सब बना रहिछि पढले जानि तो से कहया कथा मु सब नरकरे गोटे वर्ष भोगिछि अच्छा भोगिला पर पुणी ए जगत आसिली तापर कहूछि ततश्च भारत वर्षे प्राप्तोहं कर्म वासनम 10 बार सुकरहं व्याघ्रोहं सदजन्मसु तापर कोन सरल पाइछि कहूछि ततश्च तापर भारत वर्ष में जन्म होली प्राप्तोहं कर्म वासना मोर कर्म वासना हिसाब रे 10 बार सुकर अहम सुकर सर पाइली 10 थर सुकर जन्म मिलला तापर व्याघ्र अहम शत जन्मसु 100 जन्म व्याघ्र सर पाइला भारी पवित्र सरवडा सब पाउछ नै व्याघ्र सर पाइला 100 जन्म तापर पुष्टोहं जन्म शतकं महिषः जन्म शतसु सर्पोहं जन्म सहस्रं मारितो दुष्टमानवे पुष्टोहं जन्म शतकं 100 जन्म ओटसर पाइला मरुभूमि जन्म पाइछि एवं महिष शत जन्मसु महिषी सर 100 जन्म महिषी सर पाइला सर्पोहं जन्म सहस्रम 100 जन्म सर्पसर पाइछि आपण चिंता करंतु भक्त माने केते भाग्यवान कोन भाग्यवान कहले जदि भक्ति पथ को न आसीबे ए घूर्णनटा होची ए भलिया भक्ति पथ को जे आसी गला ता लाभ कोन कहले लाभ जानछन्ती ता लाभ होची या से नरक बुझिबोनी कि अलगेश्वर कष्टमेश्वर पे जदि ईश्वर पाइबो जदि पाई पारे किंतु भक्तिर लाठम से रही भक्तर पतन नहीं कहै आउर कहै भक्तर पतन नहीं भक्तिर पतन नहीं नाले भक्त कोन से भगवान कहउछन्ती भगवान र वाक्य भक्ति बोध जे आछि एहामे कथा आरंभ सुनले ना जहार ललाटरे तिलक लागिछि जहार कंठे दिगंठिका अछि आ जे हृदय गोविंद को धारण करछि जे भगवान को नाम कीर्तन करछि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तार आज्ञा पतन नाही आज भक्ति बोध आसीनी एई भली तार केते भ्रमण रहबो केही कहि परिबे के जाने हम एही जाने कर्म वासना हम थोड़े कर्म वासना जे करम सर मिलिबो डॉक्टर तो होइला पर मध्य सिद्धांत आपण देखुन भागवत में से सिद्धांत रहिछि भगवान कपिलदेव से नहीं बोलछन ना
अवस्थान नरलोकस्य जावति जातनादय क्रमशः समनुक्रमस्य अत्र अव्रजित सूची अवस्थान नरलोकस्य जावति जातनादय नकु जाइछि जावति जातना होइला परे तापर पुनी विभिन्न स्तर पाइबो क्रमशः समनुक्रमस्य क्रमानुसार गोटे स्तर पाइला परे अत्र अव्रजित सूची एठी भातभूमिरे सूची स्तर पवित्र स्तर मनुष्य स्तर मनुष्य सिद्धांत भागवत कहला मनुष्य स्तर केते दुर्लभ पुणी दुर्लभ भितर पुणी भारत वर्ष भितर पुणी कौन कह जीवो प्रभुपादर अनुगत्य रे महाप्रभु पुणी महाप्रभुर प्रकट समय रे धन्य कली जुग रे पुणी प्रभुपाद भली शुद्ध महात्माकर अनुगत्य रे जो मान रहिचंती कौन कह जीवो केते बड़ सौभाग्य सेमानकर तेणु केते बड़ सौभाग्य तेणु आमर केते बड़ सौभाग्य चिंता करबो आमे से सौभाग्य को बजाय रखियो आमे से सौभाग्य को बजाय रखियो अछि आमे ठीक से भजन साधन करियो अछि ठीक से भगवान कर सेवा करियो अछि तबे एते कोन कहै जब भगवान कर कृपा निश्चित कृपा आछि बोलता आमे समते भक्ति बधु आछंती रोज के देखलो ना बड़े भाग मानुष तन भाव सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगाव बड़े भाग बहुत बड़ भाग्य मनुष्य स्वरूप है काहे ना सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगाव देवता मन पढ़ा दुर्लभ सब ग्रंथ सब शास्त्र टा करछ असे सेही भली सरल पहुंच तापर खाली स्मरण रखंतु केते से दंड भोगीची तापर कोन सरल पहुंची 10 थर सुकरेश्वर व्याघ्र 100 थर ओटस्वर 100 थर महिषीश्वर 100 थर सर्पहं जन्म साहसं सर्पस्वर सहस्र 1000 थर एवं वर्षायतन्ते तु निर्जने विपिने द्विज राक्षसश्चैदृश जातो विकरालो महाबल एवं वर्षायतन्ते ए भली 100 वर्ष पण बितला परे तो निर्जने विपिने द्विज ए द्विज ए निर्जन कानन रे राक्षसश्च इदृश जातो ए भली राक्षस शरीर पाइकी विकराल और महाबल विकराल शरीर वर्णना सुनले प्रभु ए विकराल शरीर महाबल शरीर कि विकराल शरीर पाइकी मोइठी काम पाइ तो हे ब्राह्मण मोर थिला ई होची इतिहास कि आज कोन हेची मो पवित्र हेली कि भली राक्षस शरीर पाइला परे भी से कहूची दिने गोटे शूद्र देह आविष्ट हेली शूद्र देह आविष्ट हेकी ब्रजକୁ गले କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବ୍ରଜରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲିନି ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ମାନଙ୍କ ବିନାଶ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭକ୍ତ କି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ନା ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରିଦବ ନା କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଦେହରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇକି ବ୍ରଜକୁ ଗଲେ ବ୍ରଜକୁ ଗଲି ସେଠି ଯମୁନା ତଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ସଖା ମାନେ ସେ ସବୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ବାହାରୁ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ତାମାନେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବି ବୁଝିଲେ ଭକ୍ତର କେବେ ବି ବିନାଶ ନାହିଁ ଯେ ଭକ୍ତି ଯାହାର ଭକ୍ତି ଯେତିକି ଭଗବାନ ସେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା କଣ ଭାଗବତ ପଢିବେ ଭାଗବତରେ प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय अर्जुन तांका स्तुति करछन भगवान कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर तुम्हें एक देहमानम और कोशी संस्कृति अर्जुन को स्तुति कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर भक्तमानकर कौन से भय नहीं ये जगत केते पेटी तुंड केते आसीबो ईश्वर विरुद्ध केते कार्यकलाप लोक सब करिया में प्रयास करिवे बा ए करिवे केते धमक देवे आपण भक्ति करन भगवान पाखे समर्पित होगी बस भगवान पाखे समर्पित रहते भगवान सुरक्षा देवे जो भगवान शरीर नष्ट करने चाहिए जगत कहीं चाहिए रखी पारे समझते जानते हाँ कि ना जब भगवान सुरक्षा देवा चाहिए जगत समस्त शक्ति चाहिए किसी केवल हाँ केवल भरोसा रखिए समर्पण भाव केवल निष्ठार सहित आम समस्ते समस्ते निष्ठार सहित भगवान भक्ति लगे भक्ति लगे भगवान सेवा लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे सुरक्षा दो भगवान ही सुरक्षा दे
कृष्ण कृष्ण भक्तमान अभयंकर भक्तमान अभयंकर होती भगवान श्रीकृष्ण से दुई थर संबोधन कर कहीं से दुई थर संबोधन कर कारण भी रही कहीं से महाभाव संबोधन कर कारण रही कहबी जाऊनी केवल ये उपस्थापन कारण वर्तमान स्थिति अनुसार समस्ते काले मन में किसी सन्देह भय किसी भय भगवान को ऊपर भरोसा रखु भगवान सब व्यवस्था करेंगे बस केवल निजर समर्पण भाव भगवान ऊपर गुरु बास पढ़ी रखु भगवान कृपा करेंगे तो ये अश्वर मैंने कौन कले ठेंगारे पिटी पिटी असुर देखिले तार स्वर केमि शुणुले कि गोटे शूद्र देह आविष्ट होगी आसला प्रति तो ताको सब ठेंगारे पिटी बाहर कले से निजे कहूची पछे पार्षद माने मते ठेंगारे पिटी बाहर मुना किछ कर पारिले तेरे पिटी बाहर करले से जो तिरस्कृत हेगी मु दौड़ी लेना तेरे वाण जी मते केमि रक्षा पे से ने दौड़ी प्राण बिगड़े से बोलते कोन ता स्वर हम सुनले कि से एते भयभीत हेगी से दौड़ी से हम बहुत दिन भोकिला थी किंतु जेतले तुमको देखिली खाया पे उद्यत है तुम्हें भी कौन करो तुम्हें भी मत ठेंगा तो पिटलो तुम्हें कौन करो ये पत्थर का मते मारलो ये पत्थर जो मते मारलो ये जो पत्थर आघात रे मोर सरलता ने भी परिवर्तन है तमाने ये पत्थर जदी एति की महिमा छोटिया पत्थर जदी एति की महिमा संपूर्ण गिरिराज महिमा कौन आ चिंता करता तेरे छोटे पत्थर गिरिराजन को कौन गिरिराजन ठार से भिन्न नुह कहवा तात्पर्य हूँ गिरिराजन महिमाटा केते श्रेष्ठ ताले सी तो गोटे कौन ये विपरीत धर्मी थिला ब्राह्मण धर्म करूनथला से तो विपरीत काम करथिला से वैश्य वैश्य तो धर्म करनथला असुर सर सी पुणी जानले कि गिरिराजन महिमाटा ये प्रश्न आसबे ना मन सी पुणी जानले कि सी जानला जहाँ शुणिले ना भगवान को जानती भगवान आउ द्वितीय व्यक्ति यदि किसी जानती ताले भगवान को कृपा रे साधु को कृपा रे से जानी आई तो डायरेक्ट गिरिराज को कृपा पाइला आउ डायरेक्ट गिरिराज को रमण द्वारा से गिरिराज को पाइले नहीं ता माने भगवान ही ताको जणैले ये गिरिराज को महिमाटा तो प्रश्न से गिरिराज को महिमा एते काहे की विस्तार एते काहे की हम सुनले इतने महिमान्वित गिरिराज कहीं तो जेहेतु सूचना दे सके ना जीवे तेणु गिरिराज को आम जाना से गिरिराज केमी प्रकट हेले गिरिराज केमी प्रकट हेले से लीला शास्त्र रही केमी प्रकट हेले गिरिराज कौन प्रकट हेले सालमली प्रकट हेले ठीक किंतु आम जो आलोचना करने गिरिराज प्रकट हेले कहीं गिरिराज महिमाटा एते यहाँ हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय ध्यान से शुण कारण गिरिराज सामने सीना ये जगत प्रकट हेले गिरिराज से प्रकट हेले गोलोक धाम गिरिराज अच्छा गिरिराज हरे रूपम साक्षात गिरिराज शुणिले ना गिरिराज हरि रूप गोलोक धाम प्रकट होती स्वयं गिरिराज गोलोधाम केमती प्रकट हेले से बेला शुणु अच्छा कौन कि जानते पाठ करते सुनते गिरिराज क्यों प्रकट हेले गोलोधाम कि सुनते गिरिराज भगवान कौन भगवान क्यों सृष्टि तो भगवान क्यों प्रकट हे देखो शुण दिने गोलोक वृंदावन भगवान श्रीकृष्ण राधानी को कहले हे प्रिय तुम मन में जहा इच्छा अच्छी तो मांगे तुम जहा इच्छा कर सी अदेय वस्तु तुमको देवी भगवान भगवान कौन न दे पारे भगवान सब दे पारे तो राधानी कहले राधानी राधे तुम कौन वांछा अच्छी तुम कौन कामना अच्छी तुम मांगी तुम जहा चाह देवी राधानी कहले वृंदावन में जमुना तटरे वृंदावन में जमुना तटरे दिव्य निकुंजर पार्श्व भाग रासरसर योग्य कौन एक नितांत एकांत एवं मनोरम स्थान आपण प्रकट करते हे देवदेव यह मोर इच्छा
ଆପଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ସେଇଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ନା ଯମୁନା ତଟରେ ହେଇଥିବ, ଦିବ୍ୟ ନିକୁଞ୍ଜର ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଗରେ ହେଇଥିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? ତଥାସ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି ପ୍ରକଟ। କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ତଥାସ୍ତୁ କହିକି ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଲେ। ରାଧାଙ୍କୁ ସେ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଲେ। ହୃଦୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯିବ, ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଅଙ୍କୁର ଭଳି ଏକ ସଘନ ତେଜ ପ୍ରକଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ତେଜଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ତେଜ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେ ତେଜଟା ପ୍ରକଟ ହେଇକି ଭୂମିରେ ପତିତ ଏବଂ ପତିତ ହେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ ହେଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଢିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରକଟ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢିଲା ସେ ତେଜ। ସିଏ ପୁରା କିଭଳି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ଧାତୁମୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ସେ ବଢିଲା, ପୁରା ରତ୍ନ ଧାତୁମୟ, ସେ ପୁରା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକି ଚାଲିଛି, ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେଇଠି ରାଧାଙ୍କର କାମନା ହିସାବରେ ସେଠି କଣ ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ଝରଣା, ଗୁମ୍ଫା, ଏସବୁ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆପେ ଆପେ ସବୁ ପ୍ରକଟ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ତ ସବୁ ହଉଛି ନା। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା ଗୀତାରେ, ଏ କଥା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିନାହାନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି? ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତା ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖି ଚକ୍ରତା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କେଉଁ ଜଗତ? ଚିତ୍ ଜଗତ ଏବଂ ଜଡ଼ ଜଗତ। ଚିତ୍ ଜଗତ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ଏ ଜଡ଼ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଇଠି କଣ ହେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାର ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ସେଠି ଏସବୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଝରଣା, ଗୁମ୍ଫା, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ, କଦମ୍ବ, ଅଶୋକ, ବକୁଳ, ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ଝରଣା, ମନୋରମ ସ୍ଥାନ, ଏସବୁ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ସେଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ସମୂହ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ କଣ କୁହାଯିବ, କାକଳି ସବୁ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ। ସେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଏବଂ ଏକ କ୍ଷଣରେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଭୋଳାଶୁଣି। ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ତେଜ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଯୋଉ ବଢିଲେ, କେତେ ବଢିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1,00,000 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ, 100 କୋଟି ଯୋଜନ ଲମ୍ବା ଏବଂ 50 କୋଟି ଲମ୍ବା, 50 କୋଟି ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚତା। ଆକାରରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଏତେ ବଢିଲେ। ସେ ମନେ ହେଲା ନା କଣ? 1,00,000 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ 100 କୋଟି ଯୋଜନ ଲମ୍ବା, 100 କୋଟି ଯୋଜନ ଲମ୍ବା, 1,00,000 ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର ଏବଂ 50 କୋଟି ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚା। ଏତେ ବଡ ଆକାର ସେ ଧାରଣ କଲେ। ପୁଣି ଧାରଣ କରି ରହିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ଏତିକି ହେଲେ, ପୁଣି ବଢୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସେ ବଢୁଛନ୍ତି। ବଢିବା ସମୟରେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପୁଣି କଣ ନା, ଶତ ଶତ ସବୁ ଶୃଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଝରଣା, ଏସବୁ ଉନ୍ନତ ସବୁ ସ୍ଥାନ, ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଶୃଙ୍ଗ ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଗୁଡା କଣ କୁହାଯିବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ କଳସ ଭଳି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି କେହି କେହି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, କେହି କେହି ଶତଶୃଙ୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏତେ ବଡ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପୁଣି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, କଣ ଇଏ ଖାଲି ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି? ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମରେ ଆମେ ବି ତ ବଢୁଛେ ନା, ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଇ ଆମେ ଆସିଛେ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ବାହାରିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ? ସମ୍ଭବ। ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ, ବଢେଇଛନ୍ତି ନା। ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ, କେଉଁଠି ବଢେଇଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ, ହାତକୁ ଆସିଲେ ମହାରାଜଙ୍କର, ହାତକୁ ଆସି କଣ ହେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆକାରକୁ ଏତେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଗଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସମୁଦ୍ର ନିଏ ଦେଖୁ, ବାମନ ଦେବ ଆକାର ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି, ପାଦକୁ ବଢିଲେ ଯେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାପିଲେ, ପାଦକୁ ବଢେଇକି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାପିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ଏଭଳି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତ ତେଜ ଇଏ ବାହାରିছে, ସେ ତ ଭଗବାନଠୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ, ଅଭିନ୍ନ, ସେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ଭଗବାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଟକେଇଦେଲେ, ଅଟକେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆକାର ଥିଲା ଏତିକି, ଏତେ ବଡ ଆକାର। ଏବଂ ସେଇ ପର୍ବତ ଦେଖି ରାଧାରାଣୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ସେଠି ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା, ସବୁ ନୀତି ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ।
ଏବଂ ସେଇଭଳି ସେ କ'ଣ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠି। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ମହିମାନ୍ବିତ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ କାହିଁକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଜଣେ କ'ଣ ଅସୁରସ୍ୱରଧାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ତା କାରଣ। ତେବେ ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏଭଳି। ତ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ କେମିତି? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯଦି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯମୁନାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଲୀଳା ହଉଛି ଏଇଭଳି। କାରଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ରାଧେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୂଲୋକକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏଇଠି। ଦେବତାମାନେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କଂସାଦି ଅସୁରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି, ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଯାଏ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମତେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ରାଧେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ବିନା ଏଠି ବିରହ ରହିବା ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମେ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଚାଲ ଆମର ସେଇଠି ଲୀଳା ହବ। ତା ପଛରେ ତ ବହୁତ ଅଲଗା ଲୀଳା ବି ରହିଛି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ପଛରେ ବହୁତ କାରଣ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏତିକି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟ ଆସିଥିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ସମୟରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଧେ, ତୁମେ ତ ମୋ ବିରହ ରହିପାରିବନି, ତେଣୁ ତୁମେ ବି ଯାଅ, ତୁମେ ବି ଚାଲ ତଳକୁ, କ'ଣ ଭୂତଳକୁ। ସେ ସମୟରେ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରହିଛି। କ'ଣ ନିବେଦନ? ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି? ଯତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନଂ ନାସ୍ତି ନ ଯତ୍ର ଯମୁନା ନଦୀ ଯତ୍ର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାସ୍ତି ତତ୍ର ମେ ନ ମନଃ ସୁଖମ୍। ମୁଁ ଯିବି, ଭୂଲୋକକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାଇ ରହିବି ସେଠି ଏଇ ତିନିଟା ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଯତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ନାସ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଠି ଯିବି। ତାମାନେ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନ ପଠାନ୍ତୁ। ଯତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ନାସ୍ତି ନ ଯତ୍ର ଯମୁନା ନଦୀ, ଯୋଉଠି ଯମୁନା ନାହିଁ ସେଠି ନୁହଁ। ଆଉ ଯତ୍ର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାସ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାହିଁ, ତତ୍ର ମେ ନ ମନଃ ସୁଖମ୍, ସେଇଠି ମୋ ମନ ସୁଖ ପାଇବନି। ତାମାନେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ସିଏ ନିବେଦନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଏ ତିନିଟା ରହିବି। ବୃନ୍ଦାବନ ଥିବେ, ଯମୁନା ନଦୀ ଥିବେ, ଆଉ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଥିବେ, ମୁଁ ସେଠି। ତ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପଠେଇଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ପଠେଇଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ଯମୁନାକୁ ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କେମିତି ଆସିଲେ, ଏଇଠି କେମିତି ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଏଇଠି କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ସବୁ ଲୀଳା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ, ବା ଅଲଗା ସମୟରେ ବି ଅଲଗା ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେମିତି ଧାରଣ କଲେ, ସେ ଲୀଳା ବହୁତ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସମୟ ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ତିଥି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗିରିରାଜଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଭଳି ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତିଥି ଯୋଉମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବହୁମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନଙ୍କର ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗିରିରାଜଙ୍କର କେତେ କୃପାର ପାତ୍ର ହେବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ସଫଳ ହବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରିୟ ହେବେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ। जय गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, जय भक्तवृंद श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। अक्षय प्रभु की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम अक्षय रिपु का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उन्होंने बहुत ही सुमधुर गिरि गोवर्धन कथा हमको सुनाई। किस प्रकार से गोलोक वृंदावन में गिरि गोवर्धन का प्राकट्य हुआ, गिरि गोवर्धन की क्या महिमा है, क्यों रघुनाथ दास गोस्वामी गिरि गोवर्धन के पास निवास करना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमको बताया। हम प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट्स है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अनाउंसमेंट है यूथ के लिए। सभी यूथ से निवेदन है कि आप लोग प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपकम प्रभु के पास चले जाएं। अमृतेश गौर प्रभु आप लीड कर सकते हैं। सभी यूथ अमृतेश गौर प्रभु के साथ में आपकम प्रभु के गाइडेंस में प्रसादम सर्विंग करेंगे। लगभग यहाँ पे 7 स्टॉल बनाए गए हैं प्रसादम सर्विंग के लिए, गेस्ट के लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए, भक्तों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, इस तरीके से। तो कृपया करके जो भी यूथ हैं अमृतेश गौर प्रभु के साथ मिलकर के आप आपका प्रभु से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि नवंबर महीना शुरू हो गया है। नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर। और दिसंबर में क्या विशेष है? दिसंबर के महीने में ऐसा कौन सा त्योहार है जो पूरे विश्व में इस्कॉन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? क्या है? गीता जयंती। भगवद गीता की। तो इस बार पहली बार हम इस्कॉन भुवनेश्वर में गीता यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। जैसे इस बार जन्माष्टमी में पहली बार सभी भक्तों के लिए हमने कलश अभिषेक का आयोजन किया था, उसी प्रकार से ये पहली बार हो रहा है जब हम गीता यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आप सभी अपने परिवार के साथ भगवद गीता के सभी श्लोकों पर, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। तो प्रत्येक श्लोक पर आहुति होगी। आप उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, पूरे परिवार के साथ मिलकर के भाग ले सकते हैं। और न केवल आपको भाग लेना है, साथ ही साथ आपको, आप जहां भी रहते हैं, आपकी कॉलोनी में आपके मित्रों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इनवाइट करना है। आप जहां पे भी जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स को इनवाइट कर सकते हैं। जहां पे भी आप जॉब करते हैं, वहां से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और सभी लोग इस गीता यज्ञ में भाग ले सकते हैं। तो गीता यज्ञ में हम सभी को भाग लेना है। और ये यज्ञ कब होगा? गीता जयंती के दिन, एकादशी के दिन सुबह 8 बजे ये प्रारंभ हो जाएगा और प्रत्येक श्लोक के ऊपर आप आहुति दे पाएंगे। इस कार्यक्रम में कोई भी भाग ले सकता है, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी भाग ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी, न केवल आप सभी भाग लें, आप सभी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको लेकर के आए, उनको भी इस गीता यज्ञ में भाग लेने का अवसर प्रदान करें। सभी को भगवद गीता यथारूप जिस भाषा में वो चाहते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में या उड़िया में, उन्हें गीता दी जाएगी। साथ साथ उन्हें एकादशी प्रसाद दिया जाएगा। जो भुवनेश्वर में नहीं है और किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, तो वर्चुअली जूम के माध्यम से भी इस गीता यज्ञ में भाग ले सकते हैं। तो गीता यज्ञ के लिए हमारा आप रजिस्ट्रेशन के लिए स्टॉल यहीं पे लगाया गया है पास में। स्वामी जी प्रभु आप आगे आ सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे स्वामी जी प्रभु उसके कोऑर्डिनेटर हैं, आगे आ जाइए। आप गीता यज्ञ में आज रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट है, केवल 700 भक्तों को यह सहयोग मिलेगा। ऑलरेडी आधे से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो कृपया करके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
गीता यज्ञ में बहुत ही नॉमिनल अमाउंट आपको देना पड़ेगा, जो केवल यज्ञ को और प्रसाद यज्ञ को कंडक्ट कराने के लिए और प्रसादन के लिए खर्च होगा। मात्र 1111 रुपए का डोनेशन है। प्रत्येक व्यक्ति पर पर्सन आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर मेरे लेफ्ट साइड में है। आज ही आप गीता यज्ञ के लिए अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। यह है स्वामीजी मंडल प्रभु, हमारे नए ब्रह्मचारी हैं और ये इस यज्ञ की कोऑर्डिनेटर हैं। तो कृपया करके आप इनका स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इनसे संपर्क कर सकते हैं और आज ही अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग जो फिजिकली प्रेजेंट हैं वो भी, और जो वर्चुअली देश विदेश में हैं जूम के माध्यम से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सबको बता रहे हैं कि इस अनाउंसमेंट के बाद कीर्तन प्रारंभ होगा। जहां पे गिरि गोवर्धन बनाए गए उसके चारों ओर आप लोग बैठ सकते हैं और भगवान के सामने सुंदर तरीके से भोग सजाया जा रहा है। वहां पे आप सभी लोग उत्साह के साथ कीर्तन में भाग ले सकते हैं। आरती के पश्चात आप सब परिक्रमा करेंगे। तत्पश्चात आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। गो पूजा और तत्पश्चात प्रसाद। हरे कृष्णा। एवं प्रसाद आरंभ होइनी, भोग भी लगे बसी जाते। तो ये समस्त भक्तों को जो माने ना अनाउंस करा जीवो से माने आगे आसीबे आ प्रभु जी के हस्तरू से माने किछ एप्रिसिएशन प्राप्त करियो। तो ये माने जेजेटीएफ रो भक्त माने प्रत्येक फेस्टिवल रे रविवार दिन प्रत्येक थर सेवा प्रदान करथांती। तांकर गीता ऊपर प्रवचन मध्ये रेगुलर भाबरे होताय। एभल भाबरे से माने जो माने लीड करछंती, जो माने नियमित भाबरे रेगुलरली सेवा प्रदान करछंती, क्लास सिंसियरली अटेंड करछंती। तो सेमान को इस्कॉन भुवनेश्वर जेजेटीएफ टीम को आमे धन्यवाद जणाउछु एवं ए भक्त मान को जणाउछि खास